नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लोग एमए हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम लोग भक्तिकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग आदिकाल से प्रश्न सॉल्व कर चुके थे और भक्तिकाल से भी 100 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। इसके पहले वाले सत्र में हम लोग भाषा विज्ञान, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सत्र में हम लोग भक्तिकाल से 100 और प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके बाद के सत्र में हम लोग रीतिकाल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से नहीं हैं? वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद करने की ट्रिक क्या थी? के एस पी के। तो इसमें से पूछा है कि कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के नहीं हैं। तो सूरदास तो हैं, कुंभन दास भी हैं, परमानंद दास भी हैं। इसमें से कौन से शिष्य हैं जो नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के नहीं बल्कि विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदी भाख्यो, यह उक्ति किस रचनाकार से संबंधित है? तो यह उक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास द्वारा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य भी इसका नाम है, उसी को अणुभाष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो विज्ञान गीता की रचना किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। रामचंद्रिका भी केशवदास की रचना है और कवि प्रिय भी। अगला प्रश्न है, खेत कौटुकम किसकी रचना है? खेत कौटुकम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खेत कौटुकम रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना किसने की? गोकुलनाथ की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है गोकुलनाथ की रचना। इसमें पूछा है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम है, तो 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या फिर गोसाई चरित्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रभु जी चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संत रैदास। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के लेखक तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, अंगद पैज किसकी रचना है? अंगद पैज होगा, अंगद पैज किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद की रचना। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास? तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस ग्रंथ में है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भज धातु से। यहाँ पर कामा होगा, भज धातु से बना है भक्ति शब्द। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की भक्ति को प्रसारित करने वाले विद्वान कौन हैं? इस प्रश्न में दिया गया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का आना का श्रेय कौन मानता है? तो इसका सही जवाब है 119 का ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का और प्रचार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानुजाचार्य को। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है, यहाँ पर होगा आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है सगुण भक्ति का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, समानता भक्ति काल की अवधि मानी जाती है, भक्ति काल की अवधि मानी जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 1350 से 1668। बाकी समानता रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है 1375 से 1700, 1300 से 1700, 1375 से 1775 या फिर 1318 से 1718। तो संवत 1375 से 1700 रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो यहाँ पर 50 नहीं होगा बल्कि 1700 होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1375 से 1700 माना है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1350 से 1700। अगला प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के साथ चौथा ग्रंथ, 3 ग्रंथ वहाँ पर प्रस्थान त्रयी पूछा था, तो इसमें चौथा ग्रंथ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगवत पुराण प्रस्थान चतुष्टयी में शामिल है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है श्री संप्रदाय के संस्थापक और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु स्वामी। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, यहाँ पर पूछा है ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, मतलब प्रवर्तक कौन किए हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं आचार्य माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा है कि निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, तो आद्य आचार्य यहाँ पर कौन होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्क आचार्य। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौड़ी संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं
राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम यहाँ पर पूछा है, तो भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ग्रियर्सन ने। उसके बाद फिर श्याम सुंदर दास ने भी भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है, रामवत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामवत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद को। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? रामप्रिया शरण, रसिक अली, विश्वनाथ सिंह या फिर कृपा निवास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रछन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रछन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। नामदेव के गुरु का नाम क्या है? तो नामदेव के गुरु का नाम क्या है? विशोवक-हेचर। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद। सही ऑप्शन है सी, विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है? निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है, वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रवर्तन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, इन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश स्वामी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया? सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिदास। सखी संप्रदाय हरिदास। अगला प्रश्न है, अचिंत भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? अचिंत भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अचिंत भेदाभेद गौड़ी संप्रदाय का मत है। चंडी चरित्र किसने लिखा है? चंडी चरित्र किसने लिखा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा को आचार्य शुक्ल ने सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जंभनाथ ने। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जंभनाथ ने की है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलूक दास की। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस कवि की है? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रैदास की। संत रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास।
अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल की। अगला प्रश्न है, मैं कहता आँखिन की देखी तू कहता कागज की लेखी पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? यहाँ पर ग्रंथ पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि सूफी काव्य परंपरा है, उसमें अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। इंद्रावती किसकी रचना है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? तो जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी कलाम। पद्मावत को समस्तोक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नगेंद्र। साधु संप्रदाय, यहाँ पर साधु संप्रदाय होगा। साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीरभान। वीरभान ने साधु संप्रदाय की स्थापना की है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर किसी में नहीं? तो वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? रुद्र संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजय पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है 165 का ए, कबीर। कबीर की यह पंक्ति है, अवधू गगन मंडल घर कीजय। अगला प्रश्न है, आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है 166 का डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सवंगी और बाणी किसकी रचनाएं हैं? सवंगी और बाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब, सुंदरदास, सदना या फिर पीपा की? तो सुंदरदास की रचनाएं हैं सवंगी और पीपा। वाणी, पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, तो पद्मावती इसमें किसका प्रतीक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावती परमात्मा की प्रतीक है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना जाता है, उसका सही जवाब क्या है? ऐसी कौन सी महिला है जिसको मीरा के समान माना जाता है सूफियों में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राबिया को। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? यहाँ पर पूछा है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को, मतलब शिष्य तो वल्लभाचार्य के हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? KSP के, मतलब कि कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास। तो इसमें से पूछा है कि किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। सूरदास को वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। अगला प्रश्न है 171वां, पुष्टि मार्ग का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगवान की कृपा। अगला प्रश्न है, सूर को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। जड़िया उपाधि किस भक्त कवि की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंददास। नंददास के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो जड़िया किसके बारे में कहा गया है? नंददास के बारे में। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। अगला प्रश्न है, नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो किसमें नायिका भेद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा श्रीकरी सो काम आवत जात पनाहिए टूटे विसर गयो हरिनाम इस पंक्ति के रचयिता कौन है या किनकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंभनदास। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंददास ने। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर को ताज डरो
पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है 178 का ऑप्शन नंबर ए, रसखान। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है 179 में। तो यहाँ पर पूछा किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय जो है, इसका सही जवाब क्या होगा? हरिदासी या सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 180वां प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार हैं। युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री भट्ट। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचनाकार कौन है? हित 84 के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश। हित 84 कौन है? इसके रचनाकार हित हरिवंश हैं। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब आचार्य शुक्ल और मिश्र बंधु दोनों ने सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा है। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत भेदाभेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अचिंत भेदाभेद। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्क संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है, वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रवर्तन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी ने मिलकर शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की है, प्रवर्तन किया है। स्वास्थ्य श्री तुलसीदास कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदाय, पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई की। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? तो इसका सही जवाब है ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। पूर्व मीमांसा भास किसकी रचना है? पूर्व मीमांसा भास किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भास और उत्तर मीमांसा भास दोनों इनकी रचना है। उत्तर मीमांसा भास को अणुभाष्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है। तो अवधी भाषा की सबसे प्राचीन रचना कौन है? ईश्वरदास की सत्यवती कथा, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, कुतुबन की मृगावती है, पौंचरित स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहां नहीं लगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुम्मन दास। सूरदास का जन्म काल है, सूरदास का जन्म काल है, तो इसका सही जवाब है 1478 में। कुंभन दास का जन्म काल क्या है? 1468 में। कुंभन दास का जन्म काल 1468 ईस्वी। अगला प्रश्न है, परमानंद दास का जन्म काल है, परमानंद दास का जन्म काल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा 1493। अगला प्रश्न है, कृष्णदास का जन्म काल है, कृष्णदास का जन्म काल 1496 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंददास का जन्म काल है, नंददास का जन्म काल है, तो इसका सही जवाब है 1533 में। ध्रुवदास का जन्म काल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1532 में। अगला प्रश्न है, रस खान का जन्म काल है, तो रस खान का जन्म काल 1533 में। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ध्यान दीजिएगा 10वां स्कंद। अगला प्रश्न है, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण राम भक्ति का आदि स्रोत है। राम भक्ति का सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, राम भक्ति सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? तो इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 200 का दक्षिण भारत के अलवारों में।
अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है रामानंद को। बांग्ला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंब रामायण, कंबन ने किया है कंब रामायण नाम से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1631, संवत 1631 में। तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस की भाषा पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो इसका सही जवाब है 205 का बी, उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शांत रस। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। अगला प्रश्न है, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो नाभादास की अष्टयाम रचना है, उसमें इसका वर्णन है। देव की भी एक रचना है अष्टयाम। अगले प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास ने।